हेलो स्टूडेंट्स, पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप पर। ब्रह्म के स्वरूप पर बात करने से पूर्व हम बात करते हैं वेदांत के अर्थ की। वेदांत का शब्दार्थ है वेद का अंत। प्रारंभ में इस शब्द से उपनिषदों का बोध होता था। बाद में उपनिषदों के आधार पर जिन विचारों का विकास हुआ उनके लिए भी इस शब्द का व्यवहार होने लगा। उपनिषदों को भिन्न भिन्न अर्थों में वेदों का अंत कहा जा सकता है। नंबर 1, उपनिषद वैदिक युग के अंतिम साहित्य है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा गया है। नंबर 2, अध्ययन के विचार से भी उपनिषदों की बारी अंत में आती है। लोग सामान्यतः संहिता से शुरू करते थे और उपनिषदों का अध्ययन अंत में करने के कारण इसको वेदांत कहा गया है। नंबर 3, उपनिषदों को इसी अर्थ में भी वेद का अंत माना जा सकता है कि वेदों में जो विचार पाए जाते हैं उन्हीं का परिपक्व रूप उपनिषद में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप पर। शंकराचार्य, जैसा कि हम जानते हैं, अद्वैत वेदांत के प्रमुख दार्शनिक माने गए हैं। उनके अनुसार एकमात्र मूल तत्व ब्रह्म है। उनके अनुसार जो सत्ता है वह अद्वैत मूलक होती है, इसीलिए उनका दर्शन अद्वैत वेदांत कहलाता है। उनका अद्वैत वेदांत का मूल मंत्र है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एकम सत्य ब्रह्म, यानी एकमात्र जो सत्ता है वह सिर्फ ब्रह्म की ही है। ब्रह्म तत्व को स्पष्ट करते हुए शंकर 2 प्रकार के दृष्टिकोण प्रयुक्त करते हैं, पारमार्थिक और व्यवहारिक। पारमार्थिक दृष्टिकोण ही मूल तत्व है, जिसमें ब्रह्म का स्वरूप लक्षण स्पष्ट होता है, जो है सच्चिदानंद, सत्य ज्ञान अनंतम, विज्ञान आनंदम। यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। जबकि व्यवहारिक दृष्टि में ब्रह्म तत्व का तटस्थ लक्षण प्रकट होता है, जिसमें वह जगत का सृष्टा, पालक, संहारक आदि माना जाता है। ब्रह्म के 2 रूप हैं, निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण तथा सगुण। ब्रह्म का मूल रूप जो है वह निर्गुण और निराकार है। वह तत्व सभी प्रकार के सीमित विशेषणों से परे माना जाता है। यही कारण है कि ब्रह्म की संज्ञा नैति कहकर दी गई है। ब्रह्म निर्गुण होने के कारण तथा स्व अनुभूति का विषय होने के कारण अवर्णनीय या वर्णातीत है। इसी प्रकार की व्याख्या पाश्चात्य दार्शनिक स्पिनोजा के दर्शन में भी दिखाई देती है। ब्रह्म ही एकमात्र मूल सत्य है। त्रिकाल अबाधित्व इति सत्य लक्षणम, अर्थात जो तीनों कालों में अपनी सत्ता को बनाए रखता है वही सत्य कहलाता है। ब्रह्म ही एकमात्र मूल सत्य माना जा सकता है। शंकर ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद स्वीकार नहीं करते। ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत तीनों भेदों से रहित माना गया है
आत्मा और ब्रह्म में तादात्म्य संबंध पाया जाता है। यही कारण है कि शंकर केवल ब्रह्म ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन स्वीकार करते हैं। रामानुज की ब्रह्म या ईश्वर से संबंधित अवधारणा शंकर से भिन्न मानी गई है। रामानुज ईश्वर की व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करते हैं, व्यक्तित्व से पूर्ण उपासना के पात्र के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ईश्वर उनके अनुसार तटस्थ लक्षण से परिपूर्ण है, वह उसमें स्वगत भेद पाया जाता है। शंकर और रामानुज के दर्शन में मूल अंतरों की बात करें तो शंकराचार्य अद्वैत वेदांती है, जबकि रामानुज को विशिष्ट अद्वैत वेदांती कहा गया है। शंकर के अनुसार ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है, जबकि रामानुज ब्रह्म या ईश्वर की व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप लक्षण मान्य है, जबकि रामानुज तटस्थ लक्षण को महत्व देते हैं। और शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म में सजातीय, विजातीय, स्वगत तीनों भेदों में से कोई भी भेद नहीं पाया जाता, जबकि रामानुज स्वगत भेद को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।